नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, मॉस्को विक्ट्री डे परेड जो कि जून 24 को होनी है रशिया के अंदर, इसके अंदर बहुत से दोस्तों रशियन सोवियत ईरा के व्हीकल दिखाए जाएंगे जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान विक्ट्री के अंदर सहायता की। इसके अंदर T-34 टैंक भी हो सकता है और जिसका अपग्रेडेड वर्जन जो अभी T-90 आ चुका है हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बहुत से नए वेपन सिस्टम भी दिखाए जा सकते हैं, जिसके अंदर पेंटसिर एस सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकती है, जो कि दोस्तों स्मॉल मिसाइल के साथ में इंटीग्रेट करके मिनी ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों वहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी जा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों इसकी परचेज भी हो जाए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान से बहुत से ड्रोन्स भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं और उनसे वेपन कैरी करके सप्लाई किए जाते हैं और जिन्हें हमें किल करने की जरूरत है। और ऐसा कल दोस्तों हुआ भी है, तो ऐसे में दोस्तों इस पर इंडिया की भी निगाह रहेगी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस परेड के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है किसी अपग्रेडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया हो पब्लिकली। और इसके अलावा दोस्तों पेंटसिर SM जो है वो हैवीली मॉडर्नाइज्ड वर्जन है पेंटसिर SSAM का। इसके अंदर दोस्तों 230 mm की ऑटो कैनन्स होती है और कम से कम 1 दर्जन सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। और इसका एक वर्जन सीरिया भी यूज कर चुका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने तुर्किश RF-4 फैंटम रिकनिसेंस जेट को 2012 के अंदर शूट डाउन कर दिया था। और अगर दोस्तों रशियन स्टेट मीडिया की रिपोर्ट को माने तो जो नया पेंटसिर SM मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज भी ज्यादा है और ये दोस्तों किसी भी टारगेट को स्पॉट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और हिट करने के अंदर सक्षम है, ज्यादा संख्या के अंदर पहले से, और ज्यादा डिस्टेंस से भी ये अब कर सकता है। पहले इतनी इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी है आर्टिलरी म्यूनिशन, मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की भी। और दोस्तों इस सिस्टम को ज्यादा अपग्रेड किया गया था स्पेशली ड्रोन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि दोस्तों जब इसको सीरिया के अंदर लगाया गया था तो इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उस समय जो रशियन आर्मी ने सीखा उसी चीज को इसके अंदर अपग्रेड किया गया है। और दोस्तों अब इसकी स्ट्राइकिंग रेंज जो है वो 30 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है किसी भी मिलिट्री और सिविलियन फैसिलिटी को शील्ड देने के लिए। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम उसे भी दोस्तों मॉडर्न और फ्यूचर एयर अटैक वेपन से बचाने के लिए इसे बनाया गया है। और इस अपग्रेडेड वर्जन के अंदर 12 सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, 6 हर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर और हर एक कंटेनर के अंदर। और इसके अंदर हर एक के अंदर 230 mm की गन है, जो कि दोस्तों 40 राउंड पर सेकंड फायर करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों अब इस विक्ट्री डे परेड के अंदर रशिया न केवल इस सिस्टम को बल्कि अदर अपने हार्डवेयर को भी प्रदर्शित करेगा। और दोस्तों विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जो कि दर्शाती है सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने को, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा पैट्रियोटिक वार माना जाता है। और दोस्तों इस विक्ट्री डे परेड को पहले 9 मई को होना था, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों रशिया इसके अंदर अपनी पुरानी चीजें भी प्रदर्शित करेगा जो कि वर्ल्ड वार 2 से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है विंटेज T-34 टैंक, जो कि रशियन फेडरेशन ने ऐसे 30 टैंक को दोस्तों लाओस से प्राप्त किया है, क्योंकि लाओस लास्ट एक्टिव यूजर है, ऑपरेटर है इन T-34 टैंक का। हालांकि दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अभी इसको दोबारा से करने का प्लान किया गया है, लेकिन ये जून 24 डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि ये भी दोस्तों एक हिस्टोरिक डेट है 1945 के दौरान, जब दोस्तों पहली हिस्टोरिक परेड हुई थी, जिसके अंदर रेड आर्मी के सोल्जर थे और वो भी थे जिन्होंने मॉस्को को, लेनिनग्राड को, स्टालिनग्राड को डिफेंड किया था और बर्लिन को कैप्चर किया था। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से देश इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया रशिया के बहुत से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के बावजूद इस सिस्टम को कभी भी नहीं यूज कर पाया या फिर उसने नहीं खरीदा। तो ऐसे में दोस्तों हमारी निगाह जरूर होगी इसके ऊपर, क्योंकि ये अब इसका अपग्रेडेड वर्जन बताया गया है और इंडिया को ऐसे सिस्टम की जरूरत है, तो हो सकता है इंडिया इसकी डील कर ले। इसके अलावा दोस्तों FGFA को लेकर भी कोई बात हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अब ये रशियन फोर्सेस को मिलने वाला है और इसका ऊपर काफी ज्यादा काम भी चल रहा है, इसका ऑर्डर दिया जा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों क्या अपडेट आएगी ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।